हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्यास किचन। मौर्यास किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हम बनाएंगे मावा और सूजी की गुजिया, जो कि होली की खास मिठाई है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर बनाई जाती है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिया 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी भूरा, इसके बदले आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। 1 कटोरी सूखा नारियल जिसे गोला भी कहते हैं, इसे बारीक मैंने कद्दूकस कर लिया है। साथ ही मैंने लिए काजू, बादाम और किशमिश। थोड़ी सी हमें सूजी चाहिए और 2 कटोरी मैदा, 4-5 इलायची के दाने। तो चलिए सबसे पहले हम मैदा गूंद लेते हैं, उसके बाद हम स्टफिंग बनाएंगे। तब तक हमारा मैदा जो है वो सेट हो जाएगा। ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया, लगभग 400 ग्राम के करीब है। इसको अच्छे से हमने छलनी से छान लिया है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। 4-5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे हम। ऑलिव रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमें इसको हथेलियों से मसलना है, हल्के हाथों से, ताकि जो तेल है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, इसको हल्के हाथों से ऐसे हमें मसलना है। लगभग 5 मिनट तक मसलेंगे हम। उसके बाद ये सारा ऑयल जो है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये मैदा हमारा अच्छे से मोइन हो चुका है इसमें। ये देखिए, इसको मोइन कहते हैं। अब हम इसका एक आटा गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने लगभग आधा कप पानी डाला है इसमें। इसको हम बाइंड करके देखेंगे, अगर और पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा पानी और डालेंगे। एकदम से पानी ना डालें वरना आपका आटा गीला हो जाएगा। गुजिया का आटा जो है वो सख्त होना चाहिए ताकि उसमें ना सूखा आटा लगाने की ज़रूरत पड़े और ना ही तेल, जिसे हम ऐसे ही बेल सकें। देखिए, हमारा आटा गूंद चुका है। इसको हम साइड रख देते हैं। पहले इसको अच्छे से मसल के फिर मैं इसको साइड रख दूंगी और स्टफिंग तैयार करेंगे हम। ये देखिए, हाथों में चिपक नहीं रहा है ये आटा बिल्कुल भी। ऐसे ही हमारा आटा होना चाहिए जो कि हमारे हाथों में चिपके नहीं। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया था, इसमें इतना पानी बच गया है। 1 कप के करीब पानी यूज़ हुआ है इसमें। तो चलिए कढ़ाई को कर लेते हैं गर्म और स्टफिंग बनाते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच देसी घी और घी को मेल्ट कर लेते हैं। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट करना है, वरना उसमें जला हुआ फ्लेवर आने लगेगा। देखिए, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। आँच को कर देंगे हम थोड़ा सा धीमा और इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम, और इसको हम 2 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे घी में। इससे हमारे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर जो है वो और भी बढ़कर आएगा। इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। ये देखिए, ये 1-2 मिनट हो चुके हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स, कलर चेंज नहीं करना है हमें इसका, बस इसको हमें तेल में हल्का सा भूनना है। सॉरी, घी में। तेल का यूज़ ना करें इसके लिए। देखिए, ऐसे हमें इसको छान के निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा घी है वो कढ़ाई में रहने देना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी डाल रहे हैं घी में। अब हम सूजी को भी भून लेंगे अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे हम सूजी को भूनेंगे, बहुत तेज़ आंच पे ना भूनें इसे।
तभी इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। अब इसको हम भून लेते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट आपके लग जाएंगे। देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लगी है सूजी। अभी से हमें थोड़ा और भूनना है। जब आपकी सूजी भुन जाएगी तो अच्छा सा इसमें अरोमा रिलीज़ होता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये लगभग हो चुकी है हमारी सूजी तैयार। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। गैस को बिल्कुल धीमा कर दें सूजी निकालते वक्त। सूजी हमने निकाल ली है और अब हम इसमें जो कोकोनट हमने, जो सूखा नारियल हमने ग्रेट करके रखा था, उसको 1 मिनट के लिए सूखा ही भूनेंगे। इसमें हम कोई तेल या घी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नारियल में अपना भी ऑयल होता है, वो रिलीज़ होगा इससे, उससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। 1 मिनट तक भूनेंगे हम। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। लगातार चलाते रहें, मीडियम आंच पे भून रहे हैं हम इसे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल रहे हैं अपना मावा, जो कि होममेड मावा है। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर रखी है गाजर के हलवे वाली वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। खोया डालने के बाद हम आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि ये जले नहीं। इसको हमें सिर्फ मेल्ट करना है। होममेड खोया होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम श्योर होते हैं अपनी फैमिली को हम क्या खिला रहे हैं। क्योंकि त्योहारों के टाइम पे तो मावा में बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, इसलिए मैं घर में ही खोया बनाना प्रेफर करती हूँ। तो आप भी घर में ही बनाएं और हेल्दी खाएं। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच पे मेल्ट किया मैंने इसे। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ जो हमने भून के रखी थी, सारे अपने ड्राई फ्रूट्स। किशमिश भी अभी डाल देंगे हम साथ में ही। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल धीमी आंच रखी है मैंने अभी भी। अच्छे से इसको चला के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी गैस कर दी है बंद और ये थोड़ा ठंडा होने लगा है। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसमें अपनी शक्कर डालेंगे। गैस को बंद करके ही शक्कर डालें, अदरवाइज़ आपकी शक्कर जो है पिघलनी शुरू हो जाएगी, फिर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, क्रंची सा हो जाएगा ये। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ इलायची, जिसका मैंने छिलका उतार के उसके दाने को कूट लिया था। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे भी। अब इसे किसी बर्तन में निकाल के रख देते हैं, थाली या प्लेट में, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। देखिए मेरा आटा सेट हो चुका है, 15-20 मिनट हो चुके हैं इसे। और हमारा जो स्टफिंग है वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम गुजिया बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि गुजिया कैसे बनानी है। सबसे पहले हम ये गुजिया बनाने का सांचा होता है जो इजीली मार्केट में मिल जाता है, इसे ले लें। अब हम मैदे को रोल करेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं, पूड़ियों के जितना ही आटा लेंगे, पर इसे हम थोड़ा पतला और लंबा बेलेंगे। इसमें मैं कोई भी सूखे आटे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हो सके तो कोई भी तेल या सूखे आटे का इस्तेमाल ना करें इसमें। अगर आपका आटा गीला हो जाता है तो हल्का सूखा आटा डाल के उसे ठीक कर लें।
देखिए इसको पतला बेलना में, बहुत पतला नहीं होना चाहिए ये, लेकिन रोटी से थोड़ा पतला, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हमने सांचे में डाल लिया है और इसमें अब स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को सेंटर में करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। स्टफिंग जो है वो किनारों पे नहीं आनी चाहिए। अब किनारों पे हम लगाएंगे पानी। ये देखिए ऐसे पानी लगाना है और इसको ध्यान से हमें बंद कर देना है। बंद करके ऊपर से अच्छे से दबा के सील कर दें ताकि ये फटे नहीं। ये देखिए हमारी गुजिया तैयार है। देखिए ऐसे ही हम बाकी की गुजिया भी बना के रख लेंगे। मैं आपको और गुजिया बना कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने 5-6 रोटियां इकट्ठे बेल के रख ली हैं। अब मैं इनकी स्टफिंग करूँगी। देखिए फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने सांचे पे डाला और 1 चम्मच स्टफिंग डाल दी है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालनी है, अदरवाइज़ ये जब हम तलने लगेंगे तो ये फट सकती है। अपने हिसाब से डालें। देखिए इसको हम ऐसे दबा के सील कर देंगे और एक्स्ट्रा जो है वो हम मैदा निकाल के रख देंगे, वो उसकी हम दोबारा गुजिया बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही मैंने गुजिया बना के रख ली हैं। इतनी स्टफिंग मेरी बची है और ये जो हमारा एक्स्ट्रा निकला है गुजिया बनाने के बाद वो है। अब इसको मसल के हम और गुजिया बना लेंगे इसी से, तो हमारा मैदा वेस्ट नहीं होगा, ये मैदा ही हमारा यूज़ हो जाएगा। इसको अच्छे से टाइट हाथों से मसल लेंगे और फिर से इसकी गुजिया बना लेती हूँ मैं। इतने सामान में हमारी 32 गुजिया बनी है, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितनी बनानी है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप क्वांटिटी को डबल कर दें। देखिए पहले छोटा सा मैंने मैदा डाल के देखा है कि ये तेल गर्म हुआ है या नहीं। ठीक गर्म है ये तेल, बहुत ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है। अब मैं इसमें एक एक करके गुजिया डाल दूंगी। आराम से डालें ताकि हमारी गुजिया फटे नहीं, और आंच को रखेंगे धीमा। मैंने थोड़ी गुजिया बनाई इसलिए थोड़ा कम तेल डाला है। अगर आप ज़्यादा गुजिया बना रहे हैं तो तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दें, तो आप ज़्यादा गुजिया एक बार में तल पाएंगे। अभी हम गुजिया को छेड़ेंगे नहीं थोड़ी देर तक, थोड़ा वो पकना शुरू हो जाए फिर करेंगे। तो चलिए अब इसको हम पलट लेते हैं। अगर आपकी कोई गुजिया फट जाती है इस वक्त तलते वक्त, तो आप उसको तुरंत निकाल के अलग रख लें, और जब आप सारी गुजिया तल लें तो लास्ट में वो फटी हुई गुजिया तलें। अदरवाइज़ जो स्टफिंग है वो निकल के जो आपकी सही गुजिया है वो भी ख़राब हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वो सारा चिपक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर में हमें तलना है गुजिया को। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है कचौड़ी समोसे की तरह, बस ऐसा ही होना चाहिए कलर। इसको हम निकाल लेते हैं। मावा और सूजी की गुजिया तैयार है। इसे गरम और ठंडा दोनों तरह से खाया जा सकता है। और जब आप गुजिया बिल्कुल ठंडी हो जाए तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में 15 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।